2 सीट हम अवश्य निकाल लेंगे लोकसभा का। कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों ने ठगने का काम किया है। आज 24 साल झारखंड बने हुए हो गया। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। चुनाव बिगुल फूका जा चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां समर में दौड़ चुकी हैं और अपने अपने क्षेत्र में जीत के दावे कर रहे हैं और उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तय कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और अन्य कई नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर चुके हैं, पहली लिस्ट जारी कर चुकी। वहीं सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने भी पहली लिस्ट जारी कर दिया चतरा के लिए, संजय कुमार ठाकुर के लिए, और दूसरी अंतिम लिस्ट 20 तारीख को घोषणा की जाएगी। अब वैसे उम्मीदवार को चयनित और संरक्षित किया जा रहा है जो क्षेत्र में ईमानदार और शिक्षित हों। अब देखिए क्या बोल रहे हैं सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू। देखिए पूरा रिपोर्ट। सदान विकास पार्टी का पहला लिस्ट जारी हो चुका है उम्मीदवारों का। सेकेंड लिस्ट जारी कब तक होगा? आज हमारे बीच उपस्थित हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण तथा सदस्यगण, आज हमने प्रेस वार्ता के लिए सारे पदाधिकारियों को बुलाया और सर्वप्रथम सारे पदाधिकारियों को मैं हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। 365 टीवी चैनल को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी आवाज़ को इन्होंने ऑलवेज बुलंद किया है और आशा है कि आगे भी बुलंद करने का मौका इन्हें मिलता रहेगा। आज जो प्रेस वार्ता और बैठक हो रही है, इसका मेन उद्देश्य है कि सेकेंड लिस्ट हमको आज 13 तारीख को जारी करना था, लेकिन पदाधिकारी और जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिला के पदाधिकारी का कहना है कि बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, तो और जो बाकी रांची, खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग हैं, इसमें 2-2 प्रत्याशी आ चुके हैं। हम लोगों को इसमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही अनाउंसमेंट किया जाए। इसलिए 20 तारीख तक का समय लिया गया है और हम सेकेंड लिस्ट जारी 20/4/2024 को करेंगे। आज सारे लोग जानते हैं कि सदान विकास पार्टी अब आगे बढ़ चुका है और सदान विकास पार्टी का, जैसे अभी मैंने चतरा जिला का घोषणा किया है प्रत्याशी का, संजय ठाकुर जी हमारे चतरा लोकसभा के प्रत्याशी हैं और कार्यक्रम हमारा चल रहा है। डोर टू डोर कार्यक्रम भी वहाँ चतरा में चलाया जा रहा है। तो आशा है कि 4-5 प्रत्याशी यदि हम देते हैं तो 1 या 2 सीट हम अवश्य निकाल लेंगे लोकसभा का। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है कि राज्य में हमारे जितने भी लोग हैं उनके बाल बच्चे सभी बेरोजगार हैं, रोजी रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है और इनको आवश्यक रूप से मिलना चाहिए था, लेकिन झारखंड राज्य को एकल पद आरक्षित कर दिया गया, जिससे हमारे सदान से भी कट गए। अब जो भी हैं हमारे ओबीसी वाले, उनका भी अस्तित्व मिटाने का राज्य सरकार काम कर रही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूँ और करता आया हूँ। जब से झारखंड राज्य बनी है तब से सदानों के हक और अधिकार की मांग को लेकर के मैं ऑलवेज आवाज़ को बुलंद करता आया हूँ और आशा है कि यही हमारी हथियार है कि 80% सदान बाहुल्य राज्य है और सदान बाहुल्य राज्य में सदानों की विजय होगी। देश की बड़ी पार्टियां लोकसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता में कांग्रेस 30 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। आपकी सदान पार्टी जो है वो जनता को क्या वादा कर रही है? पहली बात तो ये है
कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं सारी पार्टियों ने ठगने का काम किया है। आज 24 साल झारखंड बने हुए हो गया। 24 साल के दौरान में न मोदी जी की गारंटी है, न यहाँ राज्य में जितने विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री बने उनकी कोई गारंटी है। ये ठगने का काम कर रहे हैं, जनता को झूठा वादा करके आज 24 साल तक इन लोगों ने भय, भूख, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। और आज इनके भी जो वादा है वो वही वादा है जो कल था, वही वादा इनका है। लेकिन उनके बीच में हमारी सदान विकास पार्टी, मैं तो एक शिक्षाविद आदमी हूँ, सत्य पर आधारित हमारी पार्टी चल रही है। जितनी भी पार्टियां अभी चुनाव लड़ रही हैं सभी जाति, धर्म और आपसी बांटने का काम कर रही हो। वास्तविक मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा। आपकी पार्टी प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी पार्टी की? यही बात भी मैं बताने जा रहा था कि हमारी पार्टी जो है वो भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने का कार्य करेगी और महंगाई जो चरम सीमा पर आ गया है उसे भी मिटाने का काम करेगी। आज जनता के बीच में जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं यही आवाज़ उठ रही है कि राज्य की सरकार जितनी भी बनी, सारे राज्य के सरकारें ने, विधायक और मंत्री और सांसदों ने हमें ठगने का काम किया है। और आज तक राज्य की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, किसी ने नहीं मिटाया। और झारखंड राज्य की जनता को राज्य की सरकारों ने ठगने का काम किया, छलने का काम किया है और भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। इसलिए सदान विकास पार्टी एक नीट एंड क्लीन पार्टी है। सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो जनता का विकल्प है, जनता के हक और अधिकार को दिला सकती है, उनके बाल बच्चों को रोजी रोजगार दिला सकती है। उनके आप भ्रष्टाचार की बात लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। जिस राज्य की मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो और वो जेल जा चुका हो तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? यही बात तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी विधायक, मंत्री और सांसद हुए, मुख्यमंत्री हुए, सब ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया। सब ने निजी स्वार्थ में झारखंड राज्य के जनता के विकास के पैसे को लूटने का काम किया। आज आप देखिए, आदिवासियों के नाम पर लूटखंड मचा दिया है। सदान की तो बात कोई करता ही नहीं है। सदान 80% सदानों का वोट लेते हैं और ये जीत करके जाते हैं। आज सदान के बाल बच्चों को रोजी रोजगार देते नहीं हैं। सदान जो भी जी रहे हैं अपने बल पर जी रहे हैं। तो ये जितने आज मुख्यमंत्री हमारे जेल में हैं, मधु कोड़ा जी भी जेल में रहे, एनोशेका भी जेल में रहा, सब जेल से छूट के आए हैं। अब बड़ी बड़ी पार्टी बना करके दावा ठोक रहे हैं कि हमारे सांसदों को जिता दो। सांसद अगर यदि मेरा जीतता है तो हम राज्य में खुशहाली ला देंगे। भैया, आपने खुशहाली लाने के पहले ही तो आपने लूट लिया। जैसे मधु कोड़ा जी को देखिए, हजारों हजार करोड़ के गबन में फंसे। एनोशेका जी को देखिए, अभी जेल से चुके हैं। आज पेपर में मैंने पढ़ा कि झारखंड पार्टी 14 सीट पर चुनाव लड़ रही है, छापा पार्टी। वो वही हाल कांग्रेस का, वही हाल है बीजेपी का, वही हाल है सभी पार्टियों का। सारे पार्टियां, जितनी छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है और 80% सदानों के हक और अधिकार को मिटाने का काम कर रही है। सिर्फ इन लोगों ने लूटखंड बचाया। आपके पास क्या ऐसी योजना है जिससे भ्रष्टाचार आप मिटा सकते हैं? हमारे पास योजना है। हमारी योजना है कि हमारी सरकार यदि बनती है, हमारे सांसद यदि जीतते हैं, तो आप देखिएगा उस क्षेत्र में दूध की गंगा जो कहता है ना कि पहले दूध की नदी बहती थी राजाओं के राज्य में, बहुत ज़्यादा खुशहाली रहता था। आज डेमोक्रेसी हो गया तो सारी खुशहाली जनता का मिट गई। यही वादा करके हेमंत सोरेन 2019 में चुनाव में आए थे और लोगों से वादा किए थे, लेकिन सारे विभाग जितने भी प्राइवेट से जितने लोग शिक्षक हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, सभी धरना पर रहे वादा खिलाफी को लेकर के। आप भी वही वादा कर रहे हैं, कहीं आप भी तो भूलेंगे नहीं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दिया कि हमारी पार्टी नीट एंड क्लीन पार्टी है। हमारी पार्टी जो वादा करती है वादा निभाना जानती है। हमने जो भी वादे किए, मैं तो बहुत छोटा पार्टी हूँ और पब्लिक के बीच भी जाता हूँ, आज भी सेवा करता हूँ, समाज का सेवा करता हूँ। हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी का जो छवि है वो सर्वविदित है।
कि सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, ओबीसी की लड़ाई लड़ रही है और उनको हक और अधिकार दिलाने का काम कर रही है और करेगी। भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी की बात मैं करता हूँ। सारी पार्टियों ने झारखंड राज्य को लूटा और भय भूख भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाया, लेकिन हमारी पार्टी जीत करके यदि आती है किसी भी क्षेत्र से, अब उस क्षेत्र में देखिएगा कि रोजी रोजगार की कमी नहीं होगी, नौकरी की कमी नहीं होगी। हर घर में गारंटी की जो बात कर रहे हैं लोग, किसी की गारंटी में नहीं मानता। कोई भी बता दे, सीएम से लेकर पीएम तक जो भी गारंटी की बात करते हैं सब में छलावा है। लेकिन हम यहाँ मूलवासी हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, हमको ये पता है कि यहाँ पर गरीबी कितनी है। आपने देखा होगा, एक बार तो लोगों ने आंदोलन करा दिया बाबूलाल मरांडी के रीजन में, बिहारी भगाओ बंगाली भगाओ, ये बहुत सारी योजनाएं देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया। दूसरी ओर क्या किया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों की मिलीभगत से झारखंड राज्य में एकल पद आरक्षण लागू कर दिया। आप बताइए, एकल पद आरक्षण का मतलब मात्र आदिवासी मिशनरीज को ही अधिकार मिला, उनके बाल बच्चों को रोजी रोजगार मिलेगा। तो ये 99 जातियाँ हमारे जो हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हरिजन हो, सर्व जातीय लोगों का हक और अधिकार ये हमारी राज्य सरकार की देन है, हमारे विधायक और मंत्री और सांसदों का देन है। इसलिए मैं सारी जनता से अपील करता हूं कि एक बार सदान विकास पार्टी को अपनाइए। आने वाला कल झारखंड में सरकार मैं बनाऊंगा, हमारी पार्टी 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता से मेरा अपील है कि सब सदान विकास पार्टी के डीएल पंप छाप पर बटन दबाइए। हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि हर घर में रोजी रोजगार और नौकरी मिलेगा, आर्थिक मजबूती प्रदान कर दूंगा, हर घर में 2 नौकरी वाला होगा, सरकार का रुपया लाखों रुपया हर घर में जाएगा, गरीब से गरीब भी होगा उसके घर में भी 1 लाख रुपया जाएगा। आज 2 नंबर 4 नंबर की जो धंधा चल रही है हमारे यहाँ, क्या करवा रहे हैं आप देखते हैं, अवैध खनन, अवैध चोरी डकैती लूटपाट, ये क्यों हो रहा है? राज्य सरकार की देन है, यहाँ के विधायक मंत्री सांसदों का देन है कि गरीबी इन्होंने बढ़ा दिया। जब इलेक्शन आता है तो रुपया पैसा दारू हड़िया बांटते हैं और कुर्सी पकड़ने के लिए जीत करके चले जाते हैं और जनता फिर फटेहाल हो रह जाती है, जनता फिर बेकार हो जाती है और जनता के हित में कोई काम होता नहीं है। और आज तक जनता का कोई विकास का काम किसी भी पार्टी ने बता दे कि क्या विकास का काम किया है। हर घर में भूखमरी है, हर घर में बेरोजगारी है, तो क्या यही विकास होता है? विकास का मतलब है कि हर घर में रोजी रोजगार हो, हर नौजवान को 25-50 हज़ार लाख रुपया नौकरी में डाला जाए और उसके घर में जाए, तब इसको विकास करते हैं। विकास तो किसी ने किया नहीं। लास्ट सवाल, एक पहला लिस्ट आपने जारी कर दिया है, सेकेंड लिस्ट जारी करने की आप सोच रहे हैं, तो क्या क्वालिटी ढूंढ रहे हैं अपने सांसदों में? हमारे सांसद तो पहली बात बता देता हूँ कि सुशिक्षित, कर्मठ और योग्य हैं। उनकी योग्यता को देखते हुए मैं उम्मीदवार बना रहा हूँ। उनकी समाज सेवा की जो भावना है उसको देखते हुए उम्मीदवार बना रहा हूँ। समाज में उनकी पकड़ है, क्षेत्र में पकड़ है, ये सारे गुण को हम देखते हुए प्रत्याशी बना रहे हैं। और मेरा दावा है कि हमारा जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा हमारी पार्टी से, वो 100% जीतेगा और उसको सांसद बना के झारखंड से हम दिल्ली भेजेंगे। सदान विकास पार्टी की ओर से झारखंड वासियों को क्या कहेंगे? सदान विकास पार्टी की ओर से झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देंगे और उनसे अपील करेंगे कि आप सदान विकास पार्टी को अपनाइए। सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो आपके बाल बच्चों को रोजी रोजगार और नौकरी दे सकती है, राज्य में खुशहाली ला सकती है, किसानों को भरपूर सुख सुविधा और उनकी व्यवस्था दे सकती है। आज जितनी धारणा प्रदर्शन चल रही है, आप देख रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वनकर्मी हैं और आपके पारा टीचर्स हैं, इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं हैं, मनरेगा कर्मी हैं, तो उनकी भी लड़ाई मैंने लड़ा है। तो इन लोगों को अस्थायीकरण होना चाहिए और राज्य की सरकार 10-15 साल से आश्वासन देते आ रही है। जब से सरकार झारखंड बनी है तब से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और इसमें कितने लोग रिटायर कर जा रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं, लेकिन उनको अस्थायीकरण नहीं किया गया। हमारी सरकार बनेगी तो हम अस्थायीकरण कर देंगे सबों का। इसलिए सारे लोगों से निवेदन है कि आप जो मांग आज रख रहे हैं, कल 2025 में हम फुलफिलअप करेंगे। झारखंड राज्य में सदान विकास पार्टी के राज्य बनाइए। ये हमारा सारे नौजवान
सारे धारणा प्रदर्शन कर्मियों से मेरा निवेदन है कि आप एक बार मेरे साथ जुड़िए। आपका हक और अधिकार जो छीना है मैं छीनने नहीं दूंगा, उसे मैं जो मांग आपकी है उसे मैं पूरा करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी।